उद्योगपतियों की कही जाने वाली बीजेपी सरकार धीरे धीरे ये बात खुद साबित कर रही है। जी हां, 28 कंपनियों को, 28 सरकारी विभागों को बीजेपी सरकार प्राइवेट करना चाहती है, उनका कुछ स्टेक बेचना चाहती है। और मोदी जी का टारगेट 100 सरकारी विभागों का है। वो 100 सरकारी विभागों के स्टेक बेचेंगे, उनकी साझेदारी प्राइवेट कंपनियों को बेचेंगे, उद्योगपतियों को बेचेंगे। पॉलिटिक्स की सोच को एक साइड में रख के आज देखेंगे क्या सच में इस प्राइवेटाइजेशन से देश को नुकसान हो रहा है या फिर बिना बात ओपोजिशन चिल्ला रहा है। आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को। प्राइवेटाइजेशन सही है या नहीं, इस बात को लेकर देश में लोग हर रोज लड़ते हैं। न्यूज़ चैनल पर कहीं आपस में बैठे हों तब ये टॉपिक शुरू हो जाए तब लड़ने लग जाते हैं। आज मैं आपको 2 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, उन पॉइंट्स के बाद आप मुझे खुद बताइएगा कि ये प्राइवेटाइजेशन सही है या नहीं। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से बात करता हूं मैं। अगर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा है, सरकार को पैसा देने की बजाय सरकार से पैसा ले रहा है, लगातार पैसा ले रहा है, इन्वेस्टमेंट सरकार उसमें लगातार कर रही है और रिटर्न कुछ आ नहीं रहा, ऐसे डिपार्टमेंट को सरकार को बेशक बेच देना चाहिए, उसको प्राइवेट करें। क्योंकि सरकार को पैसा देने की बजाय वो पैसा ले रहा है, लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट है वो। तो अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट है तो उसको सरकार को निसंदेह बेच देना चाहिए, उसके स्टेक निसंदेह बेच देने चाहिए सरकार को। देखिए, लेकिन रेलवे जैसे बड़े डिपार्टमेंट को प्राइवेट करना, उसके स्टेक बेचना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। रेलवे वो डिपार्टमेंट है जिसकी डेली की अर्निंग लाखों रुपए की होती है, लाखों छोड़िए करोड़ों रुपए की होती है। ऐसे डिपार्टमेंट को प्राइवेट करना कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, अगर रेलवे की कोई खाली ज़मीन पड़ी है, कोई खाली ज़मीन पड़ी हुई है सरकार के पास रेलवे की, और उसका कोई काम नहीं है, तो उसको सरकार बिल्कुल बेच दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ये कप है, ये सरकारी कप है, इसका कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ सालों से, तो सरकार इसको बेच दे, पैसा आएगा, उस पैसे को जनता की भलाई के लिए लगाए। लेकिन डब्बे बनाने वाली फैक्ट्रीज, कोच मेकिंग, जो रेल के डब्बे होते हैं, ऐसी फैक्ट्रीज को प्राइवेट करना क्या सही है? आई डोंट थिंक सो, इट्स अ वाइज डिसीजन। 10 लाख जॉब डायरेक्टली गई थी जब सरकार ने प्राइवेटाइजेशन अनाउंस किया था इन इंडियन रेलवे। ये वीडियो है, और मैं नहीं, रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों ने भी इस डिसीजन को गलत बताया है। क्यों? इस वीडियो में मैंने सारी बात की है, जाकर देखिएगा। मैं आज की वीडियो में बात करता हूं, आगे बढ़ता हूं मैं। क्या दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट जानने से पहले मैं एक बार आपको वो 28 सरकारी विभाग बता देता हूं जिनके स्टेक सरकार बेचने जा रही है। देखिए कौन से विभाग हैं वो। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड HPL, हॉस्पिटल सर्विस कंसल्टेंसी लिमिटेड, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ब्रिज एंड प्रूफ कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, पवन हंस, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट स्कूटर इंडिया, भारत पंप्स, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, फेरो स्क्रैप निगम, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नगरान स्टील प्लांट ऑफ NDMC, एलो स्टील प्लांट दुर्गापुर, एयर इंडिया, HLF, इंडियन मेडिसन, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और रूरल इलेक्ट्रॉनिक। और आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी, ये 28 सरकारी विभाग हैं, PSUs हैं। PSUs का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, यानी सरकार पर इनका कंट्रोल है। ये 28 विभाग सरकार प्राइवेट करने की सोच रही है, और ये 28 ही नहीं, मोदी जी का टारगेट ऐसे 100 विभागों को प्राइवेट करने का है। जी हाँ, ये न्यूज़ कटिंग आप देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको। ऐसे 100 सरकारी विभाग हैं जिनको मोदी जी प्राइवेट करना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट की। दोस्तों, काफ़ी पढ़ने के बाद, सोचने के बाद, ढेर सारे आर्टिकल्स देखने के बाद मैंने एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला है। हो सकता हूं मैं गलत हूं, लेकिन आप लोग मुझे ठीक करिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा तो कमेंट बॉक्स में। किसी भी देश में प्राइवेटाइजेशन कितना सही है और कितना गलत, ये इस बात पर डिपेंड करता है क्या उस देश की जनता एक्स्ट्रा चार्ज देकर सर्विसेज लेना चाहती है। मान लीजिए मैं इनकम टैक्स का आपको एग्जांपल लेता हूं, या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का आप एग्जांपल ले लीजिए।
आप उस ऑफिस में जाते हैं, क्या आपको अच्छा बिहेवियर मिलता है? क्या आपको अच्छा बिहेवियर मिलता है? अच्छी सर्विसेज आपको मिलती हैं? क्या आपका इंस्टेंट काम हो जाता है? मैं हर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में यही हाल है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा बिहेवियर मिलता है, सर्विस भी आपको अच्छी मिलती हैं। तो मैंने कंक्लूजन ये निकाला है कि अगर देश की जनता एक्स्ट्रा चार्ज देकर सर्विसेज लेना पसंद करती है तो उस देश में प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बात करूं मैं हमारे देश की, क्या हमारे देश की जनता में वो कैपेबिलिटी है कि वो एक्स्ट्रा चार्ज देकर सर्विसेज ले सके? क्या है हमारे देश की जनता इतनी कैपेबल? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3 चीजें जरूरी होती हैं दोस्तों जीने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। राशन सरकार फ्री दे रही है, गरीब कपड़े के लिए भी सरकार पर डिपेंड है, और हाउस लोन का तो आपको पता है सरकार दे रही है। जब देश की जनता इन 3 चीजों के लिए ही स्ट्रगल कर रही है तो हम देश की जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा चार्ज देकर सर्विसेज लेना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन कितना सही है और कितना गलत है, और मेरा ये कंक्लूजन कितना सही है कितना गलत है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप कमेंट पॉलिटिक्स की सोच को एक साइड में रख के कीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी, ये कंक्लूजन भी मैंने पॉलिटिक्स की सोच को एक साइड में रख के किया है। ना तो मैंने इस पूरी वीडियो में कहीं पॉलिटिक्स घुसाई है और ना ही मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंक्लूजन को निकाला है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगले किसी वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शॉर्ट कंटेंट के लिए मुझे सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं आपसे इंटरेक्ट करता रहता हूं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।